हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संकल्प कोचिंग क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th और 11th के अंदर एक कॉमन टॉपिक है जिसका टाइटल है टेंस। तो आज अपन टेंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो टेंस की अंदर आपको एकदम बेसिक से एडवांस लेवल की चीजें बताई जाएंगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर टेंस होता क्या है। तो टेंस की आप छोटी सी एक डेफिनेशन याद करेंगे। चेंजेस इन द फॉर्म changes in the forms of verb according to their time is called tense। देखिए ध्यान से समझेंगे आप इस चीज को कि टेंस आखिर किस बला का नाम है। चेंजेस करना होता है वो भी क्रिया के रूप में, उनके समय के अनुसार, वही क्या कहलाता है, टेंस कहलाता है। तो टेंस को समझने से पहले टेंस की जो बेसिक चीजें जो होती हैं उनको अपने को समझना जरूरी है। देखो, आपको सेंटेंस मिलेगा इस तरीके से, कोई भी आपको एक सेंटेंस मिला और आपको ब्रैकेट में कोई ना कोई मैन वर्ब दी हुई होगी और उसी का आपको टेंस के अकॉर्डिंग या फिर टाइम के अकॉर्डिंग आप चेंज कर दोगे तो वो आपकी वो आपका टेंस कहलाता है। ठीक है, तो देखो टेंस का खेल है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। एग्जाम में क्वेश्चन आता है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स। तो देखिए अपन करेंगे क्या, टेंस को समझने के लिए सबसे पहले आपको इस चीज का पता होना चाहिए कि वर्ब जो होती है वो दो तरीके से अपन आइडेंटिफाई करें। एक तो होती है एचवी और दूसरी कौन सी होती है, एमवी। एचवी की बात करें तो ये कौन कौन सी रहती है आपकी, एक तो डू फॉर्म, एक बी फॉर्म और एक हैव फॉर्म। इन तीनों को आप एकदम बारीकी से समझेंगे। डू फॉर्म कौन कौन सी होती है, डू, डज, डिड। इनके बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये सिंपल को इंडिकेट करती हैं और इनके बाद आने वाली वर्ब की जो फॉर्म रहेगी वो रहेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद बात करते हैं अपन बी फॉर्म की। तो बी फॉर्म के अंदर कौन कौन सी रहती है आपकी, इज, एम, आर, वोज एंड वर। तो ये बी फॉर्म जो होती है इनके साथ यदि कोई वर्ब आती है तो वो आपको मिलेगी आईएनजी फॉर्म में। उसके बाद रहता है हैव फॉर्म। हैव फॉर्म में कौन कौन से आएंगे, हैज, हैव और हैड। और इनके बाद लगने वाली जो वर्ब होगी वो थर्ड फॉर्म में आएगी। ये तो हुई एचवी की बात। उसके बाद देखो एमवी। एमवी का मीन क्या होता है, ये एक्शन होती है या फिर इनको कह सकते हैं अपन वर्क। ऐसे कोई भी काम जो अपन अपने बॉडी पार्ट से करते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, मैन वर्ब कहलाएंगे। तो अब देखो मैन वर्ब को और डिटेल से अपने को पढ़ना है। तो मैन वर्ब जो होती है उनके बारे में आपको पता होनी चाहिए कि इनको किताबी लैंग्वेज में कहा जाता है V1, V2, V3, V4 और V5। इनके नाम जो है वो आपको अच्छे से अपने दिमाग में रखने हैं। V1 कौन सी फॉर्म होती है, ये होती है प्रेजेंट फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म। सेकंड जो है वो रहती है आपकी पास्ट फॉर्म। V3 की अगर अपन बात करें तो ये कहलाती है अपनी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ये कौन सी कहलाती है, पास्ट पार्टिसिपल। मेनली तो ये V1 से लेके V3 तक होती है। V4 जो होती है ना, इसको आईएनजी फॉर्म के नाम से भी जाना जाता है और इसको अपन बना सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा के। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसको कौन सा कहेंगे, इसका नाम क्या देंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और ये वी फिफ्थ जो होती है ये एस या ई एस फॉर्म कहलाती है। इस फॉर्म का नाम प्रेजेंट फॉर्म ही होता है लेकिन ये कौन सी होती है, एस या ई एस वाली फॉर्म होती है। ठीक है, जैसे देखो मैंने लिखा गो, गो की पास्ट फॉर्म वेंट। गो का पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, गोन। फोर्थ फॉर्म गो के साथ क्या लगा देंगे, आईएनजी। और फिफ्थ फॉर्म एस या ई एस फॉर्म जिसको गोज के नाम से जाना जाता है। तो देखिए अपन आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको टेंस के बारे में एकदम बेसिक सी डिटेल दे देता हूं। टेंस के बारे में अगर अपन बात करें तो टेंस जो होता है वो किताबी लैंग्वेज में तीन तरीके का होता है। पहला जो टेंस है उसका नाम देते हैं अपन प्रेजेंट। पहला टेंस कौन सा हो गया आपका, प्रेजेंट। उसके बाद सेकंड की अगर अपन बात करें तो वो रहता है अपना पास्ट। और थर्ड टेंस की अगर अपन बात करें तो इसको कहा जाता है फ्यूचर। अब ध्यान से देखेंगे, प्रेजेंट जो होता है वो क्या होता है, इसको अपन एक्सपीरियंसिंग कर रहे होते हैं।
इसको अपन एक्सपीरियंसिंग कर रहे होते हैं। और ये पास्ट जो होता है वो आपका, वो अपन एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं, एक्सपीरियंस्ड होता है ये। और फ्यूचर के बारे में बात करें तो इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जाता, ये एक प्रकार का क्या होता है, अनसर्टेन होता है, अनिश्चित। तो ये हुए अपने तीन टेंस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब इसके जस्ट आफ्टर अपन अगर देखें तो टेंस के बाद हर टेंस के कुछ सेमी टेंस भी होते हैं जिनको टाइप ऑफ टेंस कहा जाता है। हर टेंस जो है वो चार पार्ट में डिवाइड रहता है। पहला कौन सा, जिसको नाम देते हैं अपन सिंपल, या फिर इसको क्या कहा जाता है, इंडेफिनेट। क्या कहेंगे इसको, सिंपल या फिर इंडेफिनेट। सेकंड जो होता है उसको कहते हैं अपन कॉन्टिन्यूस, उसको क्या कहेंगे, कॉन्टिन्यूस, या फिर इसका नाम क्या दे सकते हैं अपन, प्रोग्रेसिव। थर्ड जो रहता है वो रहता है आपका परफेक्ट, और फोर्थ जो रहता है वो परफेक्ट के साथ आपको कंटिन्यूस में मिलेगा। तो कहने का मीन चार तो हो गए प्रेजेंट के, चार ही पास्ट के, और चार ही फ्यूचर के। तो ओवरऑल अगर आपसे पूछा जाए कि ओवरऑल टेंसेज की कहानी जो है वो कितनी रहती है, 12 टेंसेज होते हैं ये। तो सबसे पहले आज अपन बात करेंगे प्रेजेंट सिंपल की। देखिए प्रेजेंट सिंपल के बारे में आपको स्टार्टिंग में ही मैं आपको एकदम ब्रीफ डिटेल देता हूं, एकदम इजीली आपको समझ में आएगा। अपन बात करते हैं पहला जो अपना टेंस है प्रेजेंट सिंपल। तो सबसे पहले बेसिक से अगर अपन बात करें तो प्रेजेंट सिंपल जो होता है इसके बारे में सबसे पहले बेसिक की अगर बात करें तो ये इसकी हिंदी पहचान आपके दिमाग में होनी चाहिए। हिंदी के ऐसे सेंटेंस, हिंदी वाक्यों के एंड में अगर आपको ता है, टी है या फिर ते है मिले, इसका मीन आपका वो सेंटेंस कौन से टेंस का रहेगा, प्रेजेंट सिंपल का रहेगा। देखिए बेसिक से बता रहा हूं, आपको एडवांस लेवल की भी बातें बताई जाएंगी, तो आप बने रहें, एक बार हमारे चैनल पे वीडियो को पूरा देखें ताकि आपका प्रेजेंट सिंपल एकदम क्रिस्टल क्लियर हो। तो देखो ये आपको मिलते हैं। अब सेंटेंस बात करें अपन पॉजिटिव सेंटेंस की, तो पॉजिटिव सेंटेंस का इसका स्ट्रक्चर क्या रहता है, पॉजिटिव सेंटेंस में सबसे पहले अपने को लिखना होता है सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद पॉजिटिव सेंटेंस में या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, और उसके जस्ट आफ्टर अपन क्या राइट करेंगे, ऑब्जेक्ट राइट कर देंगे। अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। तो आप ध्यान दीजिएगा, यदि हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर, सेंटेंस में सब्जेक्ट कैसा हो, सिंगुलर। अब सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे, जैसे ही, सी, इट, या फिर किसी का नाम लिखा हुआ मिले, तो उसमें आपको करना क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको एस या ईएस ऐड कर देना है, ठीक है। और यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो, सब्जेक्ट कैसा हो, प्लूरल, जैसे आई, वी, यू, दे, तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट करनी है। ये बात कर रहा हूं मैं पॉजिटिव सेंटेंस की। जैसे सपोज दैट आपको ये लिखना है कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। हिंदी का सेंटेंस मैंने बोला कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। तो सबसे पहले तो आपको पहचान करनी है कि ये टेंस कौन सा रहेगा। इसमें सेंटेंस के एंड में देखो क्या लिखा हुआ है, ता हूं, इसका मीन प्रेजेंट सिंपल है। और सेंटेंस का अगर टाइप देखोगे तो कहीं पे भी नोट नहीं है और कोई भी क्वेश्चन नहीं बन रहा, तो अपने को मानना है कि ये कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल का पॉजिटिव सेंटेंस है। तो पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैंने अभी अभी लिखा था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, और आफ्टर देन अपन क्या राइट करेंगे, ऑब्जेक्ट राइट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट की बात करें तो आई, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करूंगा क्योंकि आई प्लूरल में काउंट होता है। और अब वर्ब क्या है इसमें, पढ़ाना, पढ़ाने को इंग्लिश में बोलते हैं टीच। क्या पढ़ाता हूं, इंग्लिश। तो ये आपका कौन सा बना बताइए, आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। ये प्रेजेंट सिंपल का हो गया। उसके जस्ट आफ्टर अगर अपन बात करें नेगेटिव सेंटेंस की,
इसका मैं एक सिंगुलर का भी आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मैं की जगह पे यहाँ पे लिखा हुआ हो मैं वह अंग्रेजी पढ़ाता है। क्या लिखा हुआ हो? वह अंग्रेजी पढ़ाता है। वह अंग्रेजी पढ़ाता है। तो अब देखिए वह को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ही। और अब देखिए यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो यहाँ पे अपन को करना क्या होगा? वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होगी उसके साथ क्या कर देंगे? एस या ईएस लगा देंगे। ही टीचेज इंग्लिश। अब देखिए आपको तो बस इतना ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो और पॉजिटिव सेंटेंस हो तो उसमें आपको एस या ईएस लगा देना है, और सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको राइट करनी है। ठीक है, तो अब इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। अपन बात करते हैं नेगेटिव की। नेगेटिव मीन जिसमें नोट आए। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ये रहता है, सबसे पहले अपन लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के जस्ट आफ्टर अपने को हेल्पिंग वर्ब लेके आनी पड़ेगी, और हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या होती है? डू या फिर डज। और उसके बाद तीसरे स्थान पे अपन नोट प्लेस कर देंगे, और डू डज के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट राइट कर देंगे। ठीक है, अब उसी सेंटेंस को अपने को चेंज करना है। जो अपन ने पॉजिटिव किया था उसको नेगेटिव बनाना है। जैसे अपन ने लिखा था मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, इसको बनाना है आपको मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या रहेगा? आई। अब देखो आई के बाद डू और डज की अगर बात करें तो डू रहेगा हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और डज हमेशा किसके साथ रहेगा? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अब सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं, ये मैं आपको अभी हाल फिलहाल ही बता के आया हूं। तो ये आई प्लूरल में काउंट होता है, तो आई के बाद क्या लगा देंगे? डू। डू के बाद नोट। और पढ़ाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टीच। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई टीच, और उसके बाद क्या पढ़ाता हूं? इंग्लिश। और इसी सेंटेंस को अपन ने ये बनाया था कि वह अंग्रेजी पढ़ाता है, तो वह ही। अब ही सिंगुलर है तो इसके लिए क्या यूज करेंगे? डज। क्या यूज कर देंगे? बोलिए। डज। ही डज नोट। ही डज नोट टीच इंग्लिश। ये आपका सेंटेंस कैसा बन गया? नेगेटिव सेंटेंस बन गया। और अब अपन बेसिक को एकदम क्लियर करते हैं। तो अपना लास्ट जो टाइप रहेगा टेंस में वो रहेगा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव की हमेशा एक बात ध्यान रखना, जो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं वो दो तरीके से किए जाते हैं। क्वेश्चन को फ्रेम करने के दो तरीके बता रखे हैं। एक तो होता है एचवी से स्टार्ट करना, और एक डब्ल्यूएच से स्टार्ट करना। तो जो टेंस का जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है वो एचवी से स्टार्ट होता है। इसकी एचवी क्या रहेगी? डू या फिर डज। उसके बाद सब्जेक्ट प्लेस करेंगे, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और एट द एंड अपने को क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन मार्क प्लेस करना होगा। उसके जस्ट बाद देखिए इसी सेंटेंस को, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तो मैं क्या लिख दूंगा? डू आई टीच इंग्लिश, और एट द एंड क्वेश्चन मार्क। क्या वह अंग्रेजी पढ़ाता है, तो क्या लिख देंगे? डज ही टीच इंग्लिश। तो ये हो गया आपका इसका बेसिक लेवल। अब देखो, अब आपके 9th और 11th क्लास के लेवल की बात करते हैं। ये आपका बेसिक क्लियर हुआ है। इस तरीके से आपको सेंटेंस मेकिंग का भी नॉलेज होना जरूरी है। अब अपन बात करते हैं इसके एडवांस लेवल की। प्रेजेंट सिंपल का ही अपन अभी सीखेंगे एडवांस लेवल, जो आपके एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। एडवांस लेवल की अगर अपन बात करें तो देखिए आपको कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ मिलेगा, उसकी आपको क्या मिलेंगी? कीवर्ड लिखी हुई मिलेंगी, कुछ कीवर्ड्स, और किताबी लैंग्वेज में इसको एडवर्ब भी कहा जाता है। यदि आपको इंग्लिश के सेंटेंस में कौन कौन से वर्ड मिले? यदि आपको सेंटेंस के अंदर डेली, ऑलवेज, सेल्डम, रेयरली, हार्डली, स्कार्सली, ईच या फिर एवरी के साथ कोई भी टाइम पीरियड दिया हुआ हो, कोई भी टाइम पीरियड का मीन जैसे डे दे रखा हो, एवरी डे, ईच डे, वीक दे रखा हो, मंथ दे रखा हो, ईयर दे रखा हो, या फिर आपको ओन के साथ कोई भी डे दे रखा हो। डे का मीन संडेज। अब देखो ओन संडे का मीन तो होता है एक रविवार, लेकिन ओन संडेज मीन हर रविवार। तो इसका मीन ये सेंटेंस आपका कौन से टेंस का रहेगा? ये रहेगा आपका प्रेजेंट सिंपल का। यदि आपको सेंटेंस में डेली, ऑलवेज, सेल्डम, रेयरली, हार्डली, स्कार्सली, ईच या एवरी
के साथ कोई भी टाइम पीरियड मिले, इसका मीन ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट सिंपल का रहेगा। इसके अलावा आपको ये चीज भी पता होनी चाहिए कि ये जो टेंस जो रहता है, यही टेंस होता है जिसके अंदर यूनिवर्सल ट्रूथ, ऐसी कुछ सच्चाई होती है, सार्वभौमिक सत्य जिनको कोई भी झूठा नहीं बता सकता, वो सारे के सारे सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में लिखे जाते हैं। दूसरी बात, न्यूज़पेपर की हेडलाइन, न्यूज़पेपर की हेडलाइन जो होती है वो प्रेजेंट सिंपल में लिखी जाती है। कौन से टेंस में लिखी जाएंगी? प्रेजेंट सिंपल में। और तीसरी अगर अपन बात करें तो साइंटिफिक फैक्ट, विज्ञान के जो भी तथ्य होते हैं, साइंटिफिक फैक्ट, वो भी आपके प्रेजेंट सिंपल में लिखे जाते हैं। और इंग्लिश में कुछ कहावतें भी होती है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, ए बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, इस प्रकार की कहावतें भी आपकी किस में लिखी जाएंगी? प्रेजेंट सिंपल में। और एक लास्ट, कोई भी रूटीन की अगर बात हो, किसी का भी डेली रूटीन, जो काम अपन रोजाना करते हैं, डेली रूटीन या फिर कोई भी हैबिचुअल फैक्ट जो होता है, वो भी आपका कौन से टेंस में रहेगा? प्रेजेंट सिंपल में रहेगा। इसके बाद देखो, इसके अंदर फिक्स शेड्यूल, कोई भी पूर्व में नियोजित कार्यक्रम जो होते हैं, पहले से प्री प्लान जो वर्क जो होते हैं, उनको भी अपन कौन से टेंस में लिखेंगे? प्रेजेंट सिंपल में लिखेंगे। तो अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूं जो आप करेंगे, जिनके अंदर आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिल करनी है। देखो, टेंस का क्वेश्चन इस तरीके से आता है, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स with correct forms of verb given in brackets। ये आपका क्वेश्चन रहता है एग्जाम पेपर में, टेंस से रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन आता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, ही ब्लैंक्स, ब्रैकेट में लिखा है टीच इंग्लिश एवरी डे। अब देखिए, इनके अंदर करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिल करनी है तो कुछ स्टेप आपको फॉलो करनी होगी। सबसे पहले आपको टेंस की पहचान करनी है, तो इसमें कोई ना कोई कीवर्ड दे रखा होगा। क्या दे रखा है? एवरीडे। एवरीडे देखते ही हमारे दिमाग में बात आ जाती है कि ये प्रेजेंट सिंपल की बात हो रही है। उसके बाद सेंटेंस का नेचर पहचानेंगे कि आखिर सेंटेंस किस टाइप का है, कहीं पे भी नोट नहीं है और सब्जेक्ट से स्टार्ट है और फुल स्टॉप पे एंड है, इसका मीन ये पॉजिटिव सेंटेंस है। और पॉजिटिव सेंटेंस में अपन ने सीखा था या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। तो देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस कब? जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब? जब सब्जेक्ट हमारा कैसा हो? प्लूरल सब्जेक्ट हो। तो देखिए, यहाँ पे ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? टीचेज। टीच के साथ एस या ईएस लगा देंगे तो हमारा सही करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टीचेज। ऐसे ही आपको नेक्स्ट सेंटेंस देखना है, ध्यान से देखेंगे। मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा, आई ब्लैंक्स, यहाँ पे लिखा मैंने प्ले क्रिकेट दिल्ली। अब इसमें एक वर्ड ऐसा है, एक कीवर्ड ऐसी है जो आपको प्रेजेंट सिंपल के बारे में बता रही है, वो वर्ड कौन सा हो गया? दिल्ली। अब यहाँ पे सब्जेक्ट देखेंगे तो है, सब्जेक्ट है हमारा आई। आई हमेशा प्लूरल में काउंट होता है एक टेंस को छोड़ के। तो देखो, आई के अकॉर्डिंग आई प्लूरल है, तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। रीजन, क्योंकि ये सेंटेंस कैसा है हमारा? सेंटेंस है हमारा पॉजिटिव। यदि यही सेंटेंस आपको ऐसे लिखा हुआ मिले, आई ब्लैंक्स, और यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिले नोट प्ले, तो आपका सेंटेंस कैसा हो गया? बाकी आगे चीजें सेम दे रखी होगी कि दिल्ली, तो आप दिल्ली से पता चल गया कि प्रेजेंट सिंपल का है। लेकिन बाद में सेंटेंस का नेचर अगर अपन ने देखा तो ये नोट प्ले मतलब नेगेटिव है, और नेगेटिव होगा तो इसमें हेल्पिंग वर्ब भी अपन यूज करेंगे। कौन सी? डू और डज। आई प्लूरल है तो यहाँ पे आप अपना आंसर क्या आ जाएगा? डू, और ब्रैकेट में जो वर्ब दे रखी है नोट प्ले, वो की वो लिख देंगे। ये तो बात हुई इसके एकदम इजी कॉन्सेप्ट की। अब देखिए, यूनिवर्सल ट्रूथ के और उनके कुछ सेंटेंस मैं आपको बताता हूं जो फिक्स रहते हैं। जैसे ये सेंटेंस है, द सन ब्लिंक्स राइज इन द ईस्ट, इन द ईस्ट। दूसरा सेंटेंस है, द सन ब्रैकेट में लिख रखा है सेट इन द वेस्ट। तीसरा सेंटेंस, द अर्थ ब्लैंक्स, ब्रैकेट में दे रखा है रिवॉल्व राउंड द सन। चौथा सेंटेंस,
यहाँ पे लिखा हुआ है द वोटर, सॉरी, नेक्स्ट सेंटेंस है अपना वोटर, ब्रैकेट में दे रखा है बॉईल एट 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट सेंटेंस दे रखा है द इलेक्ट्रिसिटी ब्लैंक्स, यहां दे रखा है रन फास्टर देन एयर। अब देखिए द सन राइज इन द ईस्ट, कि सूरज जो है वो इस दिशा में उगता है। ये तीनों सेंटेंस फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये यूनिवर्सल ट्रूथ को शो करते हैं। विदाउट कीवर्ड का अगर आपको मिले तो मोस्ट ऑफ केस में वो प्रेजेंट सिंपल का ही रहता है। द सन, सब्जेक्ट कितना हुआ, सन कितने होते हैं, सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस है तो एस लगा देंगे, राइजेज। इसी तरीके से इसमें भी सेट्स, और इसमें क्या रहेगा बताओ, अर्थ पृथ्वी कितनी होती है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो रिवॉल्व के साथ क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे, रिवॉल्व। वाटर, ये साइंटिफिक फैक्ट है, ये दोनों सेंटेंस हैं, ये आपके साइंटिफिक फैक्ट हैं। तो इसमें देखिए वाटर बॉइल्स, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली जो है वो हवा से भी तेज दौड़ती है या फिर बहती है, तो रन का क्या हो जाएगा, रन्स। तो ये हमारा प्रेजेंट सिंपल कंप्लीट हुआ, और कल अपन बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में। तो आज की क्लास में बस इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको अपकमिंग क्लासेस के बारे में नोटिफिकेशन मिलते रहें। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।